नमस्ते। मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल M12 जीके देख रहे हैं। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है राजा कनौजिया के नाम से, तो यह वीडियो उसी पर आएगा। तो आप सब इसे भी उतना ही प्यार दीजिए जिस पर जो पहले वाला यूट्यूब चैनल पर प्यार दिए हैं, क्योंकि अब टीचर से जो भी रिलेटेड होंगे, जो भी न्यूज होंगे, अपडेट होंगे, इसी चैनल पर आएगा। तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, राजा कनौजिया के नाम से है। तो आज बताने वाले हैं कि जिन जिन कैंडिडेटों का, स्टूडेंट का, हमारे भावी शिक्षक, नवनियुक्त शिक्षक बीपीएससी 2.0 का स्कूल अलॉटमेंट हो गया है, उन सभी को क्या करना होगा, या जिनका नहीं हुआ है अगर हो जाएगा तो विद्यालय आवंटन हो गया या नहीं हुआ है, होने वाला है, तो क्या करना होगा, अब क्या क्या करना होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, योगदान कैसे करना होगा, A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कैसे आवेदन लिखना है, कैसे क्या करना है, ये सभी चीज़ मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी 1.0 में हो चुका है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि अगर आपका स्कूल आवंटन हो चुका है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, अभी तक आपको दो जो है पत्र मिला होगा। एक पत्र मिला होगा काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन का, जिससे आप कहीं स्कूल टैग होगा तो वहाँ दिए होंगे, और डाइट में प्रशिक्षण लिए होंगे तो वहाँ जमा करिए होंगे। अगर डाइट में प्रशिक्षण अभी आपका नहीं हुआ है तो बारी बारी से होगा। आपका जब नंबर आएगा तब जाइएगा, तो वहाँ काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन का जो मिला है पत्र आपको, उसका 2 कॉपी लगाना होता है। दूसरी पत्र आपको मिला होगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र, जो जिला में मिला होगा या जो पटना गांधी मैदान में जो फंक्शन हुआ था वहाँ मिला होगा। तो अभी तक आपको 2 पत्र मिले होंगे, काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन वाला और औपबंधिक नियुक्ति पत्र। तो काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन का आप कोई काम नहीं है, ठीक है ना, वह केवल ट्रेनिंग के लिए ही जरूरत पड़ेगा, लेकिन उसको सुरक्षित रखिएगा, भविष्य में कभी भी मांगा जा सकता है और उसका उपयोग हो सकता है। और औपबंधिक नियुक्ति पत्र का हर जगह काम आता है, तो उसको भी आप सुरक्षित रखिएगा। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा वो सभी डॉक्यूमेंट्स को, A to Z डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखिएगा, बारी बारी से उसका जरूरत पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या करना होगा आपको। देखिए, अब आप अगर डाइट में प्रशिक्षण डाइट में अगर ट्रेनिंग हो गया है तो आपको अब स्कूल अलॉटमेंट हो गया होगा, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स और मिलेंगे, 2 पत्र। एक पत्र होता है विद्यालय पदस्थापना पत्र, और एक होता है योगदान प्रपत्र। योगदान प्रपत्र को कैसे क्या करना होगा, विद्यालय पदस्थापना पत्र को क्या करना होगा, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इन सभी डॉक्यूमेंट्सों के साथ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रक्रिया क्या है, किस तरह हम लोग के साथ घटना घटा था, किस तरह से हम लोग का काम हुआ था, उसी तरह आप लोग का भी उम्मीद है कि होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या हुआ था कि काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन का सर्टिफिकेट मिला, पत्र मिला। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग में गए, डाइट से ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद स्कूल टैग हो गया था। उसके बाद औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला, उसी क्रम में मिल गया औपबंधिक नियुक्ति पत्र। उसके 10 दिन के बाद हम लोग का स्कूल आवंटन का PDF आ गया, स्कूल आवंटन हो गया था, जैसे आप लोग का हो रहा है। स्कूल आवंटन होने के बाद एक डेट निश्चित होता है, डेट फिक्स होता है। उस डेट पर आपको जिला में, हर जिले में जहाँ जगह चयनित किया गया होगा, वहाँ आपको 2 पत्र मिलेंगे, एक विद्यालय पदस्थापना पत्र और एक योगदान प्रपत्र मिलते हैं। दोनों पत्र को आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे। विद्यालय पदस्थापना पत्र में आपका स्कूल का नाम, डायस कोड लिखा होगा, और योगदान प्रपत्र में स्कूल का डायस कोड, स्कूल का नाम भी लिखा होगा। आप यहाँ इस साइड में स्कूल विद्यालय पदस्थापना पत्र देख सकते हैं, इधर योगदान प्रपत्र देख सकते हैं, या मेरा है, आप दोनों इस तरह से अभी आपको भी मिलेगा। तो इस दोनों पत्र लेने के वक्त आपको उसी दिन आपको स्कूल में जाना होगा और आपको योगदान कर लेना होगा। अगर उस दिन नहीं जाते हैं तो आपका 1 दिन का पेमेंट कट जाएगा, और या उसके बाद जाते हैं तो 1 दिन का पेमेंट कर जाएगा। तो मैं क्या किया था, जिस दिन मुझे मिला था मैं उसी दिन जाकर योगदान कर लिया था। अब योगदान कैसे करना है, योगदान में क्या क्या पेपर लगते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, विद्यालय पदस्थापना पत्र का 2 कॉपी,
और योगदान प्रपत्र का कलर में प्रिंट कराकर आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। आप ओरिजिनल जमा होता है, देख लीजिए, जो जो 2 पत्र मिलेगा ना, विद्यालय पदार्पणा पत्र, यह ओरिजिनल आपके पास रहेगा और योगदान प्रपत्र पर ओरिजिनल जमा होता है। इसलिए 2 कॉपी कराकर अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा और विद्यालय पदार्पणा पत्र का 2 कॉपी रखिएगा। तो विद्यालय पदार्पणा पत्र का ओरिजिनल आपके पास और योगदान प्रपत्र का ओरिजिनल स्कूल में जमा कराना होता है। उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा योगदान प्रपत्र के साथ मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले आपको एक आवेदन लिखना होगा स्कूल योगदान करने के संबंध में। अब यह आवेदन या आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से प्रिंट करवा सकते हैं, टाइप करवा लीजिएगा, या सबसे अच्छा होगा कि आप कलम उठाइएगा, एक सादा पेन उठाइएगा, उसको 4 भाग में बांट दीजिएगा। 3 भाग में सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल, जो स्कूल उसमें लिखा होगा योगदान प्रपत्र पर, वो स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। सविनय निवेदन यह कहना है कि मेरा BPSC 2.0 में चयनित हुआ हूँ, मेरा नाम यह है, मेरा पत्र संख्या यह है, आपने स्कूल में योगदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाए। इस तरह से लिखकर उसके बाद उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, एक योगदान प्रपत्र का 2 कॉपी, विद्यालय पदार्पणा का 2 कॉपी, अपबंधित नियुक्ति पत्र का 2 कॉपी, आधार कार्ड, जो भी BPSC के वेबसाइट पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो उस सभी का 2 कॉपी में फोटो स्टेट, और वाटरमार्क वाला नहीं, विदाउट वाटरमार्क रखिएगा, ठीक है ना। और प्लस में विद्यालय पदार्पणा पत्र का 2 कॉपी, औपबंधिक नियुक्ति पत्र, काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन का भी का पत्र, और योगदान प्रपत्र का 2 कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, ओरिजिनल स्कूल में जमा हो जाता है। ठीक, तो यही सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा फिर से एक बार आप रिकॉल कर लेते हैं। जो वेबसाइट पर डाले थे BPSC के, वो सभी का 2 कॉपी, वाटरमार्क नहीं, विदाउट वाटरमार्क, आप प्लस जो लेटर आपको मिला होगा, 4 लेटर मिलेगा, विद्यालय पदार्पणा पत्र, योगदान प्रपत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग कम ओरिएंटेड, चारों उसमें लगा दीजिएगा। ठीक, उसको 2 कॉपी में, 2 कॉपी में आपको जमा करना होगा। विद्यालय पदार्पणा पत्र का ओरिजिनल आपके पास रह जाएगा और योगदान पत्र का उसमें हेडमास्टर साहब दस्तखत मोहर करेंगे, आपका भी दस्तखत मोहर होगा। योगदान प्रपत्र को बहुत सावधानी से भरिएगा, क्योंकि उसमें अगर दिक्कत हो गया तो आपको बाद में दिक्कत होता है। बहुत लोग का, मेरे सामने जो जिनका सिलेक्शन हुआ था, बहुत लोग का योगदान प्रपत्र पर सिग्नेचर छूट गया था, तब इन लोगों का जो है सो कंप्यूटर में लोड नहीं हुआ। फिर पटना से टीम गठित हुआ, अभी तक उन लोगों का हो रहा है। वो पटना से कमेटी आती है, जांच करती है, फिर जाकर उनका जो है पेमेंट तब तक रुका रहता है। वो उन लोगों का कमेटी जांच करती है, वेरिफिकेशन होता है, कंप्यूटर में लोड होता है, लफड़ा हो जाता है। इसलिए प्रधानाध्यापक का साइन मोहर और अपना साइन मोहर खूब बढ़िया से भरवा कर अपने आँख के सामने उसका 2 कॉपी अपने पास रख लीजिएगा और उनको जमा करा दीजिएगा। और उनको बोल दीजिएगा कि 1 से 2 दिन में BRC में जमा कराने के लिए, नहीं तो आप फेर में पड़ जाइएगा। ठीक है ना। और वो सब उनको दे दीजिएगा, वो अपने जाकर BRC में जमा कराते हैं। एक पत्र वो 1 कॉपी अपने विद्यालय में रखते हैं और 1 कॉपी वो BRC में जमा करा देते हैं। और BRC वाले लोग एक लिस्ट बना के आपको DO ऑफिस में भेज देंगे और DO आपका जो है सो कार्यालय वो पटना वेबसाइट पर लोड कर देंगे और आपका काम फिनिश हो जाएगा। इस तरह का प्रक्रिया मेरे साथ हुआ था, मैं अपना अनुभव शेयर किया हूँ और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी इसी तरह से काम होगा। इसलिए जितना जी मैं बताया हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, केयरफुली फॉर्म फिल कीजिएगा, आवेदन लिखिएगा और योगदान प्राप्त कर लीजिएगा। योगदान प्राप्त करने के बाद अगर आप डाइट में प्रशिक्षण ले लिए हैं तो आपको तो स्कूल रेगुलर करना होगा। अगर नहीं लिए हैं तो हो सकता है कि आपका लिस्ट आए तो आप स्कूल से आपको जो है सो भेज दिया जाए, डाइट में ट्रेनिंग कर लेंगे। फिर 10 दिन 15 दिन के बाद फिर स्कूल में आकर, स्कूल तो परमानेंट हो गया, अब उसी स्कूल में आपको टाइम 9 से 5 पढ़ाना होगा। बस यही सब काम है और कुछ दूसरा काम नहीं है। इसी तरह से आपको भी गुजारना होगा।